आजकल के समय में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत अधिक बढ़ गई। इन्हीं में से एक है हाई कोलेस्ट्रॉल। इस समस्या से निपटने के लिए लोग अक्सर दवाइयों और इलाज का सहारा लेते हैं, जबकि लाइफस्टाइल, जीवन शैली में हल्के बदलाव और कुछ घरेलू नुस्खों से इस समस्या से राहत पाई जा सकती है। दोस्तों, हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कुसर अली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं, हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल खून की नसों में पाए जाने वाला एक मोम की तरह चिपचिपा पदार्थ होता है, जो आपके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों से बनता है। हालांकि लीवर भी इसका निर्माण करता है। कुल मिलाकर बात यह है कि स्वस्थ रहने के लिए इसे शरीर से साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो कि शरीर के कुछ कामकाज में भूमिका निभाता है, और दूसरा ख़राब कोलेस्ट्रॉल, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसकी वजह से आपको विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा होता है। दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षणों को शरीर में डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी कई गंभीर बीमारियों को बढ़ावा देता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या का इलाज बहुत मुश्किल है, लेकिन सही समय पर डाइट में बदलाव से इसका जोखिम कम किया जा सकता है। हम आपको कुछ ऐसे तरीके के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से आप नेचुरली कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल के समय में लाखों लोग हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या का सामना कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी HDL कहा जाता है। ये हमारे ब्लड फ्लो और कोशिकाओं के निर्माण के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। वहीं बैड कोलेस्ट्रॉल को लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी LDL कहा जाता है। इसे काफ़ी ख़तरनाक माना जाता है, क्योंकि ये रक्त कोशिकाओं में जमने लगता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो कम हो जाता है या बिल्कुल ही रुक जाता है, जिस कारण आपको हार्ट डिसीज़ या स्ट्रोक की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बैड कोलेस्ट्रॉल दिल तक ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचाने वाली रक्त कोशिकाओं को ब्लॉक कर देता है। सबसे हाई कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर 130 से 159 mg/dl आता है तो इसे हाई और बॉर्डर लाइन वाला माना जाता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल 160 से 189 mg/dl है तो ये हाई और ख़तरनाक की लिस्ट में आता है। 190 से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल होना बहुत ज़्यादा हाई माना जाता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल की सबसे अच्छी दवा कौन सी होती है? एटेटोर 20 टैबलेट स्टैटिन नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। इसका इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को घटाने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स क्या हैं। आमतौर पर हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण तब तक नज़र नहीं आते जब तक स्थिति खतरनाक स्तर पर ना पहुंच जाए। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की पहचान करने के लिए ब्लड टेस्ट कराना होता है। जब खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी अधिक हो जाता है तो पैरों में कुछ लक्षण दिखने लगते हैं। अगर किसी को अपने पैरों में ये लक्षण नज़र आते हैं तो उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा का संकेत देते हैं। पैर और पैरों के पंजों का सुन्न होना और पीले नाखून होना भी हाई कोलेस्ट्रॉल के संकेत हैं। इनका मतलब होता है कि धमनियों और ब्लड वेसल्स में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो गई है। इसके अलावा सीने में दर्द, लोअर बॉडी का ठंडा होना, बार बार सांस लेने में तकलीफ, मतली आना, थकान महसूस होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ये सभी हाई कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स हैं। दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल की संभावना वाले लोगों को रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट, पैक फूड, फ्राइड फूड का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही डाइट में ऑयली मैकरेल और सैल्मन, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, पास्ता, नट सीड्स और इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए और फल और सब्जियों का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, कुछ स्वास्थ्य स्थितियाँ आपकी लाइफस्टाइल और आपकी पारिवारिक इतिहास यानी फैमिली हिस्ट्री हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए आपके जोखिम को बढ़ा सकते हैं। आप इनमें से कुछ जोखिम कारकों को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे आपकी उम्र या आपका पारिवारिक इतिहास। हालांकि कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो, आपको इसका जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है। CDC का मानना है कि संतृप्त वसा यानी सैचुरेट फैट और ट्रांस फैट से भरपूर चीज़ों का अधिक सेवन करने वालों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। इन चीज़ों में घी, मक्खन, केक, मीट, बिस्किट, चीज़ जैसी चीज़ें शामिल हैं। ये चीज़ें दिल के रोगों का जोखिम बढ़ा सकती हैं।
दोस्तों स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के लिए आपको रोज़ाना कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते या किसी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होते तो पूरा चांस है आपके खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाएगा। सीडीसी का मानना है मोटापा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा सकता है। स्मोकिंग से आपकी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे उनमें फ़ैट जमा होने की संभावना बढ़ जाती है। स्मोकिंग करने से हाई डेंसिटी वाला लिपोप्रोटीन यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो सकता है। इन सभी कारणों के अलावा कुछ लोगों को ये विरासत में मिला होता है यानी आनुवंशिक स्थिति होती है, जिसे फैमिली हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया यानी एफएच कहा जाता है। ये स्थिति बहुत कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन यानी एलडीएल यानी ख़राब कोलेस्ट्रॉल के कारण कम उम्र में शुरू होती है। अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो उम्र के साथ ख़राब होती रहती है। कोलेस्ट्रॉल का जोखिम उम्र के साथ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो शरीर रक्त से कोलेस्ट्रॉल को उतना ही साफ़ नहीं कर पाता जितना छोटे होने पर करता है। लगभग 55 वर्ष की आयु तक महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ख़राब कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के लक्षण और कारणों के बाद अब बात करते हैं इसके इलाज की। दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए अलसी। अगर आप कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान हैं तो भुनी हुई अलसी का सेवन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रोज़ाना सुबह भुनी हुई अलसी खाने से हाई कोलेस्ट्रॉल को आप कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर लहसुन का सेवन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पाना यानी उसे कम करने के लिए आप रोज़ाना सुबह शाम लहसुन का सेवन करें। दोस्तों सेब के सिरके में कोलेस्ट्रॉल स्तर को काफ़ी हद तक कम करने की ताकत होती है। दोस्तों 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका डालकर इसका यूज़ करने से हाई कोलेस्ट्रॉल में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने पर टेंशन ना लें, डाइट में शामिल करें ये चीज़ें। दोस्तों शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने पर मेथी का पानी का यूज़ करें। मेथी दाने को अपनी डाइट में शामिल करें। इसमें ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार हैं। दोस्तों मछली का तेल से हाई कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। मछली के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल में बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों नींबू में अनेक ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हाई कोलेस्ट्रॉल में बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो आप अपनी डाइट में नींबू को शामिल कर सकते हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफ़ी तेज़ी से कम होता है। दोस्तों अर्जुन की छाल से बनाया गया काढ़ा कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। आप अपनी डाइट में इसको भी शामिल कर सकते हो। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर साधारण नमक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है। इस स्थिति में सेंधा नमक का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों अपनी डाइट में आंवला और एलोवेरा के जूस को शामिल करें। कोलेस्ट्रॉल स्तर पर बढ़ने पर आप रोज़ाना सुबह आंवला और एलोवेरा का जूस पी सकते हो। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। गर्म पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल स्तर कम होता है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है। गर्म पानी कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करने में कितना कारगर है, जैसे कि हम जानते हैं कि उच्च कोलेस्ट्रॉल रक्त वाहिकाओं में ख़राब वसा के जमा होने के कारण होता है। गर्म पानी पीने से इस समस्या का एक बहुत ही प्रभावी उपाय होता है। दोस्तों खट्टे फल जैसे संतरा, अंगूर आदि का सेवन हाई कोलेस्ट्रॉल में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इन सब के अलावा अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ गया है तो आपको रोज़ाना सुबह और शाम में कुछ समय के लिए पैदल टहलना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ये सबसे अच्छा इलाज माना जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जो हमने आपको रेमेडीज़ बताई हैं वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।